मेरे प्यारे साथियों, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्यार। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज तक आपने मैथ को पढ़ते आया है, बहुत ढंग से समझते आया है। आइए, मैथ की जो कुछ कुछ जो मैथमेटिशियन ने अपना सबसे बड़ा योगदान दिए हैं, आइए आज उनकी बातें करें। आज 22 दिसंबर गणित दिवस के अवसर पे आप सभी प्यारे साथियों को बहुत बहुत दिल से आभार, शुक्रिया कि आप जो भी बच्चे इस मैथ से अपना लगाव रखते हैं, कुछ उनके बारे में भी जानने की कोशिश करें। देखिए, हम आज जो बातें करने जा रहे हैं, रामानुजनाचार्य जो महान मैथमेटिशियन, इंडियन मैथमेटिशियन के नाम से जाने जाते हैं, उनकी ही हम बातें कर रहे हैं यहाँ पे। इनकी जन्म 22 दिसंबर 1887 ईस्वी में हुआ था। बेसिकली एक ब्राह्मण परिवार में इनकी जन्म हुआ था। तो बहुत गरीब परिवार में थे इनकी, बहुत गरीबी स्थिति थी। इनकी माँ जाकर एक हाउसवाइफ जिसको बोल सकते हो वो थी, और इनके जो पापा थे यहाँ साड़ियों का क्लर्क के रूप में वहां पे काम करते थे। क्योंकि रामानुजनाचार्य के बारे में हम बातें करें तो ये बचपन से 3 साल तक कुछ बोले ही नहीं थे, लेकिन जब बोलना स्टार्ट किया धीरे 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 बहुत जिद्दी टाइप के बच्चे थे। जब इन्होंने स्टार्ट तो कर दिए, जीवन की शुरुआत हो गई। बहुत हर एक चीजों को देखना, एनालिसिस करना इनके दिमाग में हमेशा चलता। क्वेश्चंस आते थे इनके दिमाग में जिसका आंसर देना बहुत ही मुश्किल होता था। तो एक स्कूल में इन्होंने अपना ही, मद्रास में ही इन्होंने अपना एडमिशन लिया, और वहां से एडमिशन लेने 13 साल की उम्र में ही उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की साला एडवांस लेवल तक की क्वेश्चन को सॉल्व किया करते थे। हाय रे मैथमेटिशियन, ऐसे महान मैथमेटिशियन कुछ ही ऐसे दिग्गज मैथमेटिशियन जो कि कुछ होते हैं। मतलब कहा जाता था कि ये गॉड गिफ्टेड है, ऐसे बोला जाता था इनके बारे में। जब क्लास की सेशन चल रही थी तो कुछ कुछ कहानियां तो मैं शेयर कर रहा हूं आपके सामने। सभी बच्चों से कुछ कुछ टीचरों में डिस्कशन हो रहे थे बच्चों के साथ। कोई बच्चा बोलते थे कि सर 3 ठो सेव है, 3 लोगों को बांटना है तो एक एक पड़ेगा, तो एक एक पड़ेगा। और कुछ बच्चों से और पूछा गया कि 1000 सेव है और 1000 लोगों को बांटना है तो कितने कितने पड़ेंगे, तो एक एक पड़ेंगे। लेकिन यहीं कहीं इन्होंने ही एक क्वेश्चन और दागा और बोला कि सर जीरो को हम नहीं बांट सकते क्या? जीरो से जीरो में डिवाइड करेंगे तो क्या 1 नहीं आ सकता? यही बातें कहीं ना कहीं इनको लगा कि अरे यार, पागल है क्या? लोग कहते थे कि पागल है। तो उन्होंने इसको फिर एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिए कि आखिर है क्या, आखिर है क्या, आखिर है क्या। कुछ दिन जाने के बाद ये तो सिर्फ मैथ में इतना घुल मिल गए थे कि इनके मैथ के अलावा सभी सब्जेक्ट में फेल हो जाने के बाद फिर इन्हें कॉलेज में से भी निकाल दिया गया। कॉलेज से निकालने के बाद ये गणित में इतनी लीन हो गए तो 3000, लेकिन बेसिकली माना जाता है कि हम कुछ रिसोर्सों द्वारा इसको कहीं कहीं कुछ कुछ और दिया रहता है। सर इसी के साथ आइए इनकी कुछ कहानियां को, तब वहां से इनकी मुलाकात कुछ इन्होंने किसी से, तब इनके पास थे जो इनके बारे में जाना करते थे कि वास्तव में है क्या। तब जीएच हार्डी के साथ मिलने के बाद इनका काफी अच्छा रहा। इन्होंने दोनों मिलकर फिर एक से एक नंबरों से खेलने में इन दोनों को बहुत मजा आता था। तब जब एक बार की बात है, जब रामानुजन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब था, तो जो हार्डी थे वो मिलने जा रहे थे। तो पहले टैक्सी से चला, तो टैक्सी से जा रहे थे तो टैक्सी में इन्होंने हर एक टैक्सी के नंबर को एनालिसिस किया करते थे। तो थोड़ी सी मैं टैक्सी की कहानी बता दूं। उस टैक्सी में लिखा था 1729, 1729, 1729, और उसी टैक्सी के नंबर पे इन्होंने उसी टैक्सी, यही इसे हम टैक्सी कैब के नंबर, टैक्सी कैब के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने एक ही, इन्होंने सम, जब जीएस हार्डी बोले
कि यार इसका पता नहीं चल पा रहा है कि क्या होगा। तब रामानुजन तबीयत खराब था तब पर में भी इन्होंने एक यहाँ से सम को डिफाइन करते हैं और बोलते हैं कि इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं। यदि आप देखो तो 12 का 12 में 144 और इसका इसमें करिएगा तो वो 882 441 यानी 8671 और ये आपका 1 प्लस इतना आ रहा है, यानी इसी नंबर को उन्होंने सम से डिफाइन किया। बेसिकली बातें तो यहाँ ये हो गई कि इसी को इस नंबर से, यार नंबर से खेला करते थे, सबसे बड़ी बात ये है। तो यहाँ पे टैक्सी कैब के नंबर से और इन्होंने कितने समीकरण दिए, जैसे हाइपर ज्योमेट्री, जेटा फंक्शन, रायमन सीरीज, यानी कितने सीरीज के बारे में भी इन्होंने बताए। और सबसे बड़ी बात है कि यदि किसी भी नंबरों का, लोग तो चकित हो जाया करते थे कि एक बहुत बड़ा इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि यदि कोई भी नंबर है 1 2 3 प्लस इसी तरह से S1 इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसका सम क्या होगा। तो इन्होंने बताया था 1 माइनस 1/12, जो कि ये काफी ही इंटरेस्टिंग हो गई। तो इन्होंने, कितने लोगों ने सोच रखा कि अरे यार ये क्या हो। तो इस पे तो मैं विशेष डिस्कस करूंगा कि होता क्या है, लेकिन आज की बातें ये तो हो गई। और श्रीनिवास रामानुजाचार्य का 125वीं जन्मदिन के अवसर पर पूर्व हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्हीं 2012 में इनका जन्म अवसर, उसी समय से एक यूनिवर्सिटी में जाकर इन्होंने इनका जन्म को ऐलान कर दिया और वहीं से मैथमेटिक्स डे इन्हीं के जन्म पे ही मनाया जाता है। तो कुछ बातें यहाँ तक हुई, लेकिन सबसे बड़ा इसमें जो रोल अदा रहा, और इन्होंने 32 साल, इनकी ज्यादा दिन उम्र भी नहीं हुई थी, 20 साल की एज में ही इनकी शादी हो गई थी और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ते गई और इन्होंने 32 से 33 साल की उम्र में अपना नाम बहुत बड़ा करके गया कि आज पूरा इंडिया इन्हें मैथ के नाम से जानता है। पूरा गणित दिवस इन्हीं के जन्म के दिन पे मनाया जाता है। रही बात, कुछ कुछ बातें मैंने यहाँ पे बताया, लेकिन इसमें एक चीज बताता हूँ कि मैथ्स बहुत बड़ी चीज है। जहां पे भी पहले इनके पास उतना रिसोर्सेज नहीं रहे करते थे, पहले उन लोग सिलेट पर लिखा करते थे। अब तो बच्चे सिलेट पर लिखते भी नहीं है, पहले लिखा करते थे सिलेट पर। उन्होंने हर एक लोग बोलते हैं कि स्टेटमेंट तो दे दिया करते थे बट प्रूफ नहीं करते थे। बेसिकली प्रूफ हो जाता था, लेकिन वो प्रूफ इस समय के जनरेशन में पहले। अब क्या करते हैं कि अब प्रूफ हम लोग लिखते हैं, लेकिन कुछ मुझे कॉन्सेप्ट से, इनकी बातों और रिसर्चों से लगता है, कुछ मैंने खोजा, कुछ मैंने पढ़ा तो लगा यार बहुत चीजों को उन्होंने प्रूफ भी किया, कोई भी चीज, लेकिन इन्होंने प्रूफ लिखा नहीं, स्टेटमेंट में ही समझा दिए थे। तो बातें उसकी नहीं थी कि ये एक एक चीजों की खोज। ट्रिग्नोमेट्री में गजब की महारत हासिल इन्होंने किया था भाई। एडवांस लेवल की मैथ 14 से 15 साल की उम्र में, 13-14 साल की उम्र में लगाया। बच्चे को ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के अपने जीवन यापन किया करते थे। सबसे बड़ी बात है तो ये है। और रही बात कि एक से एक इनकी हर एक कोई बेइज्जती भी किया करता था, ये क्या करे भैया, जब तक तुम नहीं लगोगे ना तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। मैथ्स की एक रोचक मैं बात बता दूं आप लोग से कि कोई भी चीज, ये उस तरह से लीन हो गए थे कि जिस तरह से मैथ के अलावा कुछ है ही नहीं। तो मैं आप लोग से भी एक इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि जो भी सब्जेक्ट पढ़िए सारा जी जान लगा दीजिए कि लगे कि इसके अलावा मेरे पास कुछ ही नहीं। ठीक है। एक, और जब भी आप अगर मोटिवेशन के साथ, फीलिंग के साथ किसी भी सब्जेक्ट को यदि सच में पढ़ रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कि आपको हरा दे, चाहे वो कुछ भी हो।
लोग कहते हैं कि गरीबी की वजह से हार जा रहे हैं। कभी नहीं, कभी नहीं, भूल जाइए। गरीबी कभी किसी को सताता नहीं। उन पे एक मैं बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट लिखा हूं। एक लंबा से सफर, एक लंबा से सफर बस चलते जाना है। एक लंबा से सफर बस चलते जाना है। बिना रुके बिना हारे चीज को बारीक से समझते जाना है। रटने का विज्ञान नहीं, यह जीवन का सार है। रटने का विज्ञान नहीं, यह जीवन का सार है। अनुभवी लोगों की यही जीवन का मिसाल है। अनुभवी लोगों की यही जीवन का मिसाल है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं इसी के साथ अपनी बातें को यहीं तक रखता हूं और एक चीज बताना चाहता हूं कि जब तक आप भी लगे और मैथ्स कहता है बेटा मुझे पढ़ ले, और मैं तभी आऊंगा। मैं इसी के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत और जय मैथमेटिशियन डे, जय रामानुजन।